मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का शेष भाग पढ़ा रही हूँ। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे का है। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। तो माधव दास चिड़िया को कहते हैं कि ये बगीचा मेरा ही है और जो ये संगमरमर की कोठी बनी है ये भी मेरी है, और तुम चाहो तो इसको तुम अपना समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधव दास चिड़िया की बच्ची को कहते हैं कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो और बहुत प्यारी भी हो। तुम कहीं जाओ मत, तुम यही मेरे पास बैठो। जो मेरा मन है वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, घबरा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई है। तो चिड़िया को लगता है कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी कि वो माधव दास के बाग में आकर बैठ गई। उसका थिरकना भी रुक गया, जो वो इधर उधर भाग रही थी उसका वो सब कुछ रुक गया। भयभीत सी वह बोली, डरती हुई वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। वो फिर डर कर कहती है माधव दास को कि मैं तो थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो माधव दास से कहती है, ये बगीचा आपका ही है, आप मुझे माफ़ कर दें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। तो माधव दास चिड़िया को कहते हैं कि चिड़िया, जो मेरा मन है तुम्हें देखकर प्रफुल्लित होने का मतलब होता है बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। कहते हैं जो मेरी ये संगमरमर की कोठी है वो भी बहुत सूनी है, वहाँ पर किसी की चहचहाट नहीं होती। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। वो कहते हैं कि कुछ भी हो चिड़िया, तुम यहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ाई थी। कह रही है चिड़िया कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं तो सिर्फ सूरज से थोड़ी सी धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने घर से उड़कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। तो वो चिड़िया कहती है, अब शाम हो गई है और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। वो चिड़िया कहती है, मैं अभी चली जाती हूँ, आप सोच मत करो। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। माधव दास चिड़िया को कहते हैं, तुम क्यों पागल बन रही हो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी बहार है। देखो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, न जाने क्या क्या पाओगी। चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार होता है, उसको बहता पानी से प्यार होता है, फूलों से प्यार होता है। तो माधव दास कह रहा है ये सब कुछ मेरे पास है, अब तुम मेरे महल में भी चलो, तुम्हें मेरे महल में पता नहीं क्या क्या मिलेगा। मेरा दिल वीरान है। वो चिड़िया को कहता है, मेरा दिल बिल्कुल वीरान है, वहाँ कभी हंसी सुनने को मिलती है। तो कह रहे मेरा दिल इतना वीरान है कि मेरे दिल में कोई भी खुशी नहीं है। मेरे पास बहुत सा सोना है, मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है। वो चिड़िया को कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, सोना है, मोती है और मेरे पास सोने का एक बहुत सुंदर घर है। तुम्हारे लिए मैं सोने का घर बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। कह रहे इतना सोना मेरे पास है कि मैं तेरे लिए चिड़िया सोने का एक घर बना दूंगा और उसमें मोतियों की झालरें लटकवा दूंगा। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। वो कह रहे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, पर बदले में सिर्फ तुम्हें मुझे क्या देनी होगी, खुशी। माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। कह रहे तुम्हारे माँ के पास है ही क्या, तुम यहीं खुशी से रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। वह कह रही है मैं भटकती भटकती आई थी आराम करने के लिए और मैं इसी डाली पर रुक गई थी।
अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। कह रही है कि मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो सेठ क्या कह रहा था? चिड़िया कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखर रही है। कह रही है जहाँ मेरी माँ का घोंसला है वहाँ पर बहुत सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और कह रही है मुझे करना ही क्या होता है? मुझे जो चाहिए होता है वो मेरी माँ मुझे ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। और कह रही है जब मैं उड़कर बाहर चली जाती हूँ तो माँ मेरे आने का रास्ता निहार रही होती है, मतलब माँ मेरा इंतज़ार कर रही होती है। मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वो माधवदास को कहती है कि तुम मुझे कुछ मत समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया कहती है मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अब चिड़िया कहती है हाँ जानती हूँ ना, मैं तुमको नहीं जानती। मैं किसको जानती हूँ? मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया बार बार माधवदास से कह रही है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई को जानती हूँ। घास पानी और फूल जिनसे मैं प्यार करती हूँ मैं उन्हें जानती हूँ। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं पुनः आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।